बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हैदराबादी बोटी का सालन, जिसे ओजड़ी भी कहा जाता है, हैदराबादी बोटी भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे फेर बोटी भी कहते हैं। आपके शहर में, आपकी जुबान में इसे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसको स्पाइसी कैसे बनाएं, इसकी जो स्मेल होती है वो कैसे ख़त्म करें, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है, किस तरह से ये कमर्शियल लुक पे आती है, किस तरह ये बनाई जाती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मौजूद है। तो वीडियो को लास्ट तक देखे, कोई पॉइंट मिस ना करे। इसको साफ करने का तरीका अगर देखना चाहते तो वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप चैनल पर विजिट करें। आज हम इसकी सिर्फ रेसिपी शेयर करेंगे, इसमें कौन कौन से स्पाइसेस ऐड होंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होगी, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ओजड़ी को ले लेंगे, इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। आप इसमें जितनी ज़्यादा ग्रेवी करना चाहते हैं उतना ज़्यादा प्याज ऐड करें, ग्रेवी कम करना चाहते हैं तो प्याज कम ऐड करें। प्याज ऐड करने के बाद इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये वो प्रोसेस है जिससे इसकी स्मेल ख़त्म होगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा जो हल्दी पाउडर है और जो प्याज है ये ओजड़ी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करते जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आप वीडियो को पूरी देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक लाजमी किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये ओजड़ी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि इसका जो स्मेल है वो बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाए। तो ये हमारे पास 15 मिनट हो गए हैं, मैंने उसका वो पानी जो है वो अच्छी तरह से छान लिया है। तो ये आप देख सकते हैं जो प्याज है वो इसमें अभी तक उसी तरह है और इसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया है। अब इसको ऐड कर लेंगे प्रेशर कुकर में। तो ये सारा उजड़ी और प्याज ऐड कर लेंगे। इसमें मेन पॉइंट ये है कि हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, ये अपने पानी में बनेगा, तो इसका जो जायका है वो बहुत ही प्यारा और लजीज आएगा। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर साबुत, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक तेज पत्ता, 4 से 5 अदद लौंग, नमक हस्बे जायका, और इसमें ऑयल या घी ऐड कर लेंगे 150 ग्राम। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्पाइसेस है वो ओजड़ी को अच्छे से लग जाए, और इसको प्रेशर लगा लेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रख लेंगे ताकि इसका प्रेशर आ जाए, और इसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये हमारे पास तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब इसको चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला था, और ये जो इसमें प्याज ऐड किए थे और जो उजड़ी है ये इसका अपना पानी है। तो इसमें आप पानी बिल्कुल ऐड ना करें। इसका जो सीक्रेट है इसका स्पाइसी बनने का और लजीज बनने का, उसका वो सीक्रेट ये है कि इसमें हमने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया, ये अपने पानी में अच्छे से बन गया है। अब इसको एक बोटी को चेक कर लेंगे। तो जो ये हमारी उजड़ी है ये तकरीबन 90% गल गई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हाई फ्लेम पर मज़ीद कुक करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा कम हो जाए। अब इसमें मज़ीद ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और साथ में 1 टेबल स्पून गरम मसाला। इस पॉइंट पे हम ऐड कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसको ढक देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो गरम मसाला ऐड किया है ये भी अच्छी तरह से इसमें इसका गरम मसाले का जायका भी अच्छी तरह से इसमें आ जाए, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। आप इसमें जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना ही इसको पकाना है, तो मैं तो इसकी ग्रेवी थोड़ा कम रखूँगा। तो ये तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं हमारे हमारे पास जो इसका जो गरम मसाला था उसने अपना जो खुशबू है वो रिलीज़ कर दिया है। तो इसकी जो खुशबू है वो पूरे गल में फैल गई है, तो बहुत ही लजीज और स्पेशल बनने वाला है। तो ये तकरीबन हमारा जो बोटी का सालन है वो रेडी है। अब इस पर थोड़ा हरा धनिया और पुदीना ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो हरा धनिया ऐड किया है इसका जो जायका है वो भी इसमें अच्छे से ऐड हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 2 मिनट हो गए हैं। हम इसको करेंगे डिश आउट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, इसका जो कलर है, इसका जो लुक है, बिल्कुल कमर्शियली स्टाइल में है और इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी और जायकेदार बनेगी इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल शामू फूड सीक्रेट पर विजिट करें, वहाँ पर आपको हर किस्म की रेसिपी मिल जाएगी। तो जी ये डिश आउट हो गई है। अब इस पर थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल के को पेश कर लेंगे। तो यकीन कीजिए आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करें, फिर बार बार यही रेसिपी आप बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।